नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। मित्रों, आज हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि यह हम जानना चाहते हैं कि जो सदग्रंथ हैं हमारे, क्या वह सत्य हैं या असत्य हैं। क्या उनमें जो भी वचन लिखे गए हैं, क्या वह पूर्णतः सत्य है या असत्य है, चाहे वह किसी भी पंथ का क्यों ना हो। हम आज इसी विषय पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबाएं। तो मित्रों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आज संसार में सबसे ज़्यादा ग्रंथों पर ध्यान दिया जा रहा है कि ग्रंथ में क्या सही है क्या गलत है। इस पर विचार कोई भी नहीं कर पाता और वर्णन बोलने चालू कर देता है। दोस्तों, यह बता देता हूँ कि सभी ग्रंथ, जो भी ग्रंथ हैं, जिस भी पंथ के हो, वह सब के सब न पूर्ण सत्य है न पूर्ण असत्य है। उसमें सब कुछ है। आसुरी, राक्षस, भगवान वाले, देवी देवता, परमात्मा, यहाँ तक भौतिक सांसारिक सब कुछ है। तो उनको अलग अलग व्याख्या करके बताना हम या जितने भी संत महात्मा होते हैं उनको बताना चाहिए कि क्या घर गृहस्थी वालों के लिए सही है और क्या भक्तों के लिए सही है। परंतु यहाँ वही बता सकता है जिनके पास परमात्मा की दृष्टि हो, क्योंकि यह परमात्मा का ग्रंथ है। वह सृष्टिकर्ता का ग्रंथ है जिसने संपूर्ण सृष्टि बनाई है। इस वजह से उस ग्रंथों का पूर्ण निचोड़ कोई भी नहीं दे सकता है, और दे भी देगा तो वह भगवान का कोई विशेष भक्त या कोई विशेष शक्ति या भगवान का कोई तत्वदर्शी महापुरुष या सत्पुरुष होगा, या तो खुद परमात्मा ही होगा। यही इसका वास्तविकता दे सकते हैं। आज हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अश्लीलता फैली हुई है। लोग अपने अपने धर्मों को उच्च बताने में हैं, परंतु यह बता देना चाहते हैं मित्रों कि कोई भी धर्म या कोई भी पंथ उच्च का नहीं है। वह सनातन धर्म के एक डाल हैं। सनातन धर्म से अलग तो कुछ भी नहीं है। बस सबके नज़रों पर, सबके आंखों पर पट्टी बंधने के कारण वह कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। आज हमारे हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित कुछ है तो वह भगवत गीता है और रामायण है। उसमें भी भगवान जी पहले शुरू में ही सब कुछ उसके बारे में बता दिए हैं कि यह व्यक्ति कौन पढ़ सकता है और कौन समझ सकता है। दोस्तों, चलिए हम थोड़ी बात करते हैं दूसरे पंथ की, जिसमें कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं जाता, भगवान को, परमेश्वर को, परमात्मा को कोई देख नहीं सकता। हम उसके विषय में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। बाइबल में, जो बाइबल है ईसा मसीह का, लोग ईसा मसीह को क्या समझते हैं कि परमात्मा है, और ईसा मसीह ने कहा है कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। आप जब ब्रह्मांड में जाएंगे तो स्वर्ग में जो सनातन धर्म के अनुकूल लिखा गया है वह धर्मराज और यमराज का सिस्टम बताया गया है। और यहाँ पर बाइबल में क्या बताया गया है कि ईसा मसीह ही स्वर्ग के राजा हैं। परंतु मित्रों, जब आप शरीर छोड़ के या ध्यान पद्धति से ब्रह्मांड में जाएंगे तो वहाँ पर ईसा मसीह दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ईसा मसीह परियों के राजा हैं। परी लोक के राजा होने के कारण
वह परिलोक के ही निवासी होते हुए और वह परमात्मा के आदेश के अनुसार धरती पर आए थे भगवान का, परमात्मा का, परमेश्वर का प्रचार करने। जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, ईसा मसीह ही परमात्मा है, तो बाइबल में यह बात लिखी गई है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द ही देहधारी बनकर हम सब के बीच डेरा किया। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा है, लेकिन वह शब्द रूप में है, तत्व रूप में है। वह साकार रूप लेता है हम भक्तों को दर्शन देकर, हम भक्तों का मनोकामना, हम भक्तों को अपना भक्ति प्रदान करता है। 4 युग बना है और 4 युग में परमात्मा उसी प्रकार से शरीर धारण करता है। चलिए एक बार कुरान शरीफ की तरफ भी चलते हैं। कुरान शरीफ में भी यही बात वर्णित है। एक आयत है जिसमें वर्णित है कि अल्लाह ताला हाजिर नाजिर होगा और अपने तख्त पर बैठेगा और बैठकर पापियों का एक कटघरे में खड़ा करेगा और दुर्जनों का, सज्जनों को एक कटघरा में खड़ा करेगा। और जो उसके ईमान मतलब जो अल्लाह ताला के दिन राह में अपने जान माल के साथ कुर्बान करके चल रहे हैं, उनको अपने एक कटघरे में खड़ा करेगा, जिससे परमात्मा अल्लाह ताला यह साबित कर रहा है कि वह आएगा और पापियों को नरक देगा, जहन्नुम देगा, और जो उसके अच्छे लोग हैं उनको स्वर्ग देगा, और जो उसके सबसे करीब लोग हैं, जो अपने जान माल को कुर्बान करके चलने वाले हैं, वह उसको अपने विहिष्ट यानी परम धाम ले जाएगा। ये वह उसमें बिल्कुल साफ साफ वर्णित है। परंतु मुसलमान यह कहते हैं कि अल्लाह ताला आता ही नहीं है, अल्लाह ताला होता ही नहीं है, अल्लाह ताला साकार नहीं आ सकता है। यह सब बात बोलते रहते हैं। सनातन धर्म में लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं, कोई ऐसा भगवान होता है, सब ऐसे बोलते हैं। मित्रों, यह सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें परमात्मा और सभी देवी देवता का वर्णन स्पष्ट रूप से है, और हम लोग सनातन धर्म के ही लोग हैं, चाहे वह कोई भी पंथ क्यों ना हो। इसी प्रकार से भगवत गीता भी उपदेश जो दी गई है संपूर्ण मानव जाति के लिए ही दी गई है। अब इसके लिए कोई कहे कि मैं यह नहीं मानता, तो वह उसकी बात है, क्योंकि इस धरती पर अनोखे अनोखे मनुष्य हैं। कोई भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी और भक्त है, कोई भगवान को नकार देने वाला है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मेरे इस धरती पर बहुत ही ऐसे अनोखे अनोखे लोग, अनोखे अनोखे जीव हैं। यही खेल है परमेश्वर का, यही खेल है परमात्मा का। देखकर कि क्या अजीब खेल खेलते हैं। परमात्मा का कोई भी ग्रंथ है, वह कोई भी पढ़ नहीं सकता, अगर पढ़ रहा है तो समझ नहीं सकता। इसकी सटीक और उत्तर भी गीता में दिया गया है। चलिए हम एक छोटी सी बात बता ही देते हैं कि कहाँ पर दिया गया है। गीता में भी दिया गया है, आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में भी दिया गया है। विवेक चूड़ामणि में तो ऐसा दिया गया है कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। विवेक चूड़ामणि में यह बोला गया है कि सभी ग्रंथ जो पढ़ता है और पढ़ने के बाद भी जो परमात्मा को जान नहीं पाता है, वह उसका ग्रंथ पढ़ना व्यर्थ ही है। 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए तब भी यह ग्रंथ वह नहीं समझ सकता। यह आदि शंकराचार्य का वचन है, जिन्होंने उसमें और आगे लिखा है कि यह ग्रंथ जो भी सदग्रंथ है, यह महावन के समान है। यह एक महावन है। तो मित्रों,
आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को, क्योंकि भगवान कल्कि का जो भी ज्ञान शुरू होने जा रहा है वह इसी तरह से होगा कि समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि जो आश्चर्य है, जो तत्व ज्ञान की बात है वह इतना आसान नहीं होता है। तो अब विषय जो भी चलने वाला है वह ज्ञान से रिलेटेड बातें होने वाली हैं और आपको उपदेश अमृत वचन मिलने वाले हैं, आपके जीवन को धन्य धन्य बनाने वाले हैं। तो मित्रों, मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।